सनातन सत्य के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस प्रकार यिन और यांग एनर्जी मेरिडियंस हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की ऊर्जा को संचालित और सुरक्षित रखती हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष महर्षि और मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं पायलट और रिसर्चर कैप्टन अरविंद सिंह जी। आज कैप्टन अरविंद सिंह जी हमें बताएंगे कि किडनी, बड़ी आंत, लीवर और पैंक्रियास और तिल्ली की ऊर्जा मेरिडियन का पॉइंट या बिंदु शरीर के किस हिस्से से नापा जाता है। मुख्य तौर पर आज हम चर्चा करेंगे लंग अर्थात फेफड़े मेरिडियन की और जानेंगे कि किस प्रकार जीवन के किन क्षेत्रों को लंग मेरिडियन प्रभावित करती है। अरविंद जी, यह बताइए ये लंग मेरिडियन कहाँ होती है, इसकी क्या विशेषता होती है, कैसे नापा जा सकता है, आपका जो बायोफीडबैक मशीन है इसका क्या रोल होता है, ये सब हमारे दर्शक जो हैं ये जानना चाहते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सवाल है बिकॉज लंग यानी सांस लेना, फेफड़े हमारा हर इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी सांसें चलती रहें। तो इसके लिए लंग मेरिडियन का कहाँ रोल होता है, क्या रोल होता है, कैसे एनर्जी नापी जा सकती है, इन सब सवालों का जवाब दीजिए। आशीष जी, हमने पिछले एपिसोड में ये बताया था कि हमारे जो मुख्य रूप से जो हाथों की मेरिडियंस हैं उनके पॉइंट्स कहाँ हैं, जिसमें से अंगूठा जो है उसके नाखून के निचले हिस्से बाहरी भाग में एक बिंदु है जिसको आप लंग मेरिडियन में देखते होंगे। उसे इस बायोफीडबैक यंत्र से पॉइंटर को उस बिंदु पे लगाते ही लंग मेरिडियन की ऊर्जा बायोफीडबैक बता देता है। लंग मेरिडियन के अलावा जो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा के दौरान जो मेरिडियंस रह गई थी उनमें से मैं आपको बता दूं कि जो पैर का स्थान है, अंगूठा जो पैर का है, उसके नाखून के आधार के दोनों तरफ अंदर की तरफ लीवर का पॉइंट होता है और बाहर स्प्लीन, तिल्ली और पैंक्रियाज इसका पॉइंट होता है। उसके पश्चात जो पैर के अंगूठे के बाद की उंगली है उसके अंदर के नाखून के नीचे का पॉइंट जो होता है वो पेट का अर्थात स्टमक का होता है। फिर एक उंगली छोड़ने के बाद जो आखिरी की दो उंगलियां हैं उसके अंदर गाल ब्लैडर और ब्लैडर का भी पॉइंट होता है। तो जब भी हम पैर पे उन बिंदुओं पे बायोफीडबैक का पॉइंटर लगाते हैं तो उस अंग की ऊर्जा वो दिखाता है। इसके अलावा जो पैर का जो तलवे का मध्य भाग है वहाँ किडनी का स्थान है। वहाँ जब हम इस पॉइंटर को लगाते हैं तो आपकी किडनी की मेरिडियन की ऊर्जा हमारे बायोफीडबैक में इंकित होती है। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो हरे रंग में है या एम्बर अर्थात वो नारंगी रंग में है या उसका लाल रंग या तो बहुत ही न्यूनतम ऊर्जा को दर्शाता है या फिर अत्यधिक ऊर्जा को, वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती। ये बताइए, जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर वाले हैं, क्या ये वही पॉइंट्स दबाते हैं जिससे एनर्जी बेहतर हो जाती है? निश्चित ही, जैसे कि हम लोगों ने उपाय के बारे में चर्चा की थी कि किन किन उपायों से हम शरीर की ऊर्जा के संचालन को अच्छी प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। उसमें एक्यूपंक्चर पद्धति जो है वो बहुत अच्छा योगदान करती है। हालांकि अब हमारे पास एनालिसिस एंड कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ मैटर ओवर इस सिनर्जी, ये जो एक्मॉस मेथड है, इसमें हमने एक यंत्र को काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करने के बाद बनाया है कि उसमें आपको पिन चुभाने की आवश्यकता नहीं, वो मात्र कंपन से ही उस स्थान पर जहाँ की ऊर्जा बाधित है, कंपन मात्र से उसको ठीक किया जा सकता है। ये बताइए कि लंग मेरिडियन जो है वो हमारे लिए, अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, जो आपने कहा कि उसमें एनर्जी में अगर कहीं पे भी दोष होता है, उससे क्या फायदा होगा? मतलब उसको हम एनर्जी कैसे डाली जा सकती है, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलेगा कि लंग मेरिडियन खराब है? लंग मेरिडियन को हम जांच सकते हैं। अभी जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको, अगर हम इस समय बाएं हाथ में अगर आप एक मास्क पहन लें, ये अंगूठे का स्थान जो है लंग मेरिडियन का, इसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। पहले हम अब लंग मेरिडियन के थिंग पॉइंट को
जैसे ही हम पॉइंटर लगाते हैं, अब आप इसको देख सकते हैं कि आप 45 की यूनिट हरे रंग के बैंड में आपकी ऊर्जा निर्धारित है। ये लंग मेरिडियन की स्वस्थ अवस्था है। तो फेफड़े की जो मेरिडियन है उसकी ऊर्जा स्वस्थ है इस समय आपके शरीर में। तो निश्चित तौर पे ये आप देख सकते हैं कि ये एक मशीन जिसे बायोफीडबैक मशीन कहा जाता है, वो आपकी ऊर्जा नाप सकते हैं कि आपके लंग मेरिडियन में ऊर्जा कैसी है। अगर एनर्जी कम होगी उसमें तो वो लाल दिखाएगा उसके अंदर, और अगर एनर्जी ठीक है तो वो ग्रीन दिखाएगा। बहुत ही अद्भुत मशीन है, देखने लायक चीज़ है और बहुत महंगी भी नहीं है। अगर चाहे तो लोग उसको देख सकते हैं, उसको बाजार से लिया भी जा सकता है। ये बताइए कि हम अब जब जैसे बायोफीडबैक मशीन है, ये हर किसी के पास होगी नहीं। आम आदमी को अगर बायोफीडबैक मशीन नहीं है और वो नापना चाहता है एनर्जी को, या फिर ये पता करना चाहता है कि मेरी एनर्जी खराब है, वो कैसे पता करेगा और उससे वो कैसे उसको ठीक भी कर सकता है? जो सनातन धर्म है वो उसमें उसका क्या योगदान हो सकता है जिसकी वजह से उसका लंग मेरिडियन जो है वो ठीक हो जाए? इसके जो प्राथमिक संकेत हैं, यदि फेफड़े की और लंग मेरिडियन के अंदर ऊर्जा की कमी है तो श्वास लेने की तकलीफ होगी, और दूसरा त्वचा संबंधित समस्याएं होंगी। इस ऊर्जा का बड़ा ही मिला जुला इसका कार्य है। और इसके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, यदि आप व्यक्ति के अंदर आत्ममूल्य, विनम्रता की कमी, उत्साह की कमी, सहनशीलता की कमी, या नम्रता, खुलापन और जो विनम्रता कहते हैं, इसकी जब भी कमी महसूस करते हैं किसी व्यक्ति विशेष के अंदर, यह निश्चित कर लें कि उस व्यक्ति की जो लंग मेरिडियन है, जो फेफड़े की मेरिडियन है, उसमें ऊर्जा की कमी है। ये बताइए कि अगर सपोज कर लीजिए लंग मेरिडियन का उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है, तो हम उसको ठीक करने के लिए सनातन का कैसे योगदान दे सकते हैं? उसमें वो कौन से मंत्र हैं या कौन सी ऐसी तरीके हैं जिसमें सनातन जो हमारा धर्म है वो योगदान दे और हमारा लंग मेरिडियन बेहतर हो जाए? इसमें जैसे कि आप देखते हैं कि इसका जो मूल कार्य है, ये फेफड़े से निर्धारित होती है मेरिडियन, और इस मेरिडियन का कार्य है श्वास प्रणाली को अच्छी प्रकार से चलाना। अर्थात ये शरीर की प्रक्रिया में त्वचा और पसीने को भी नियंत्रित करती है, और चूंकि इसका संबंध हृदय से भी है तो ये हृदय की ऊर्जा को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो ये अंगूठे के यहाँ से उद्गम होता है और ये कंधे तक इसकी जो एनर्जी मेरिडियन की जो जगह है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये पूरा इसका संचालन क्षेत्र है। तो जब भी इसमें ऊर्जा कमी होगी ऊर्जा की, तो नकारात्मक भावना बढ़ेगी। जैसे कि हमने चर्चा किया, जब भी ऐसा आप सोचते हैं, समझते हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको एक समय लेकर किसी एकांत स्थान में बैठकर और प्राणायाम करना चाहिए। श्वास की सरल व्यायाम करने से जो फेफड़े का लंग मेरिडियन का ऊर्जा है वो उसमें बढ़ोतरी होती है, और इसे हम प्रयोगात्मक रूप से अभी आपके ही केस में, जैसे कि हमने यूनिट देखी 45, तो हम देखते हैं कि यदि आप प्राणायाम करते हैं और छोटे समय के लिए करते हैं तो भी बहुत जल्दी फर्क देखने को मिलता है, ऊर्जा की यूनिट बढ़ जाती है। क्या कोई मंत्र भी है? मंत्र आशीष जी, जैसे कि मैंने आपको लगातार आपने देखा होगा, जब जब शरीर ऊर्जा की बात आती है, वे चाहे हम चक्रों की बात करें, चाहे हम एनर्जी मेरिडियन की बात करें, चाहे हम प्रेशर पॉइंट्स की बात करें, मैंने एक बहुत ही सहज जो वाइब्रेशन है उससे आपको जोड़ने की कोशिश की है, दर्शकों को जोड़ने की कोशिश की है कि आप सहज तरीके से ओम का उच्चारण करें। ये बताइए कि अगर किसी बच्चे में लंग एनर्जी कम पाई जाती है तो उसका मतलब क्या है और वो ठीक कैसे हो सकती है? बच्चे बहुत ही दिलचस्प सवाल है आपका। इसमें हम इस बात को समझें कि जो बच्चा है उसने अभी कोई सांसारिक कार्यवाही, प्रतिक्रिया या दिनचर्या या किसी तरह की एक्टिविटीज़ में वो नहीं आया। अगर उसकी भी ऊर्जा कम है तो हमने एक शोध में ये देखा है, जैसे कि मेडिकल साइंस कहता है जेनेटिक इम्पैक्ट,
जेनेटिक सिग्नेचर ऊर्जा का भी है, ऊर्जा शरीर का भी जेनेटिक इम्पैक्ट है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बच्चे के माता पिता नहीं हैं या दादा और दादी की हम बात कर लें, जो उनके पूर्वजों ने किसी समय, किसी वर्ष, किसी समय अंतराल में बहुत ही बड़े दुख संताप या किसी तरह की पीड़ा से अगर वो गुजरे हैं, तो वो अपना एनर्जेटिक सिग्नेचर जो जीन्स में, जो एनर्जेटिक जीन्स आप कह सकते हैं इसको, उसमें वो छोड़ जाते हैं। और उसको हम क्या कहते हैं, एक्मॉस के अभ्यास में हम उसको कहते हैं नकारात्मक जो पूरा संचार है, कम्युनिकेशन है, नेगेटिव मेमोरीज। उन ऐसी स्मरण शक्तियाँ जो नकारात्मक हैं वो एनर्जेटिकली बच्चे में आ गई हैं। इसका हम एलिमिनेशन प्रोसेस करते हैं। इन ऊर्जाओं को, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए। उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है कि उसको कैसे हटाया जाए, उससे बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। यदि बच्चे की एनर्जी मेरिडियन, लंग एनर्जी मेरिडियन में ऊर्जा की कमी है, निश्चित ही उसको अस्थमा हो सकता है, उसको किसी भी तरह की सांस लेने की तकलीफ हो सकती है। और ऐसे बच्चों को हो सकता है कि सांस लेने की प्रक्रिया में बाधा के साथ साथ त्वचा की समस्याएं भी हो सकती हैं। तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? ऐसे बच्चे को जब एलिमिनेशन में हम रखते हैं तो उसके लिए सरल उपाय किए जाते हैं। जैसे कि बच्चे से आप प्राणायाम नहीं करा सकते, बच्चे से आप मंत्र नहीं करा सकते, बच्चे को आप उस वातावरण में रखें जिसमें उन मंत्रों का स्पंदन है, वाइब्रेशन है। ऐसे मंत्र अपने आप डीवीडी या आप अपने कैसेट प्लेयर में लगाएं, ऐसे वातावरण में उसको रखें ताकि उस तरह के मंत्र चलते रहें। जैसे कि कई पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो गायत्री मंत्र लगाते हैं, कई तरह का ओंकार मंत्र लगाते हैं। ये बच्चे को निश्चित ही लाभ दिलाएगा। और हमने अब इसके एक कदम जाकर शोध में हमने फ्रीक्वेंसी जनरेटर बनाया है और आने वाले एपिसोड्स में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फ्रीक्वेंसी जनरेटर का कार्य यह है कि किसी भी मंत्र की पेन ड्राइव आप उसमें लगा दीजिए, उसके ध्वनि को हमने जितने भी डेसिबल ऊपर हो सकता है, मनुष्य के कानों से ऊपर, ध्वनि नहीं है, कंपन पूरा है। तो होता क्या है, वातावरण में लगातार कई बार आप भजन नहीं सुनते रहना चाहते, लगातार आप मंत्र नहीं सुनते रहना चाहते, परंतु आप लाभान्वित होना चाहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर में पेन ड्राइव लगाने के पश्चात वो मंत्र से लाभान्वित हो सकते हैं बिना ध्वनि के, बिना वातावरण में ध्वनि के। बहुत खूबसूरत अरविंद जी, मज़ा आ गया। बात मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा होगा कि किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ें आप बता रहे हैं जो शायद कभी लोगों ने सुनी नहीं होंगी। आपसे सबसे अनुरोध है कि आप हमें हमारे इस एपिसोड से आप अपने जितने भी कमेंट्स हो सकते हैं वो बताएं हमारे साथ। हम आपके कुछ अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो अरविंद जी आपके लिए बैठे हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो आपने देखा लंग एनर्जी कैसे नापी जाती है, ये ऊर्जा कैसे काम करती है। हम सनातन सत्य के जरिए ऐसे ही कई रहस्य उजागर करते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप अपने कमेंट्स और लाइक के जरिए हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और आपको इस शो से जुड़ी कोई भी स्पेसिफिक जानकारी समझनी हो तो उसे भी आप कमेंट्स के जरिए हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे अगले एपिसोड में उसका जवाब देने की हम कोशिश जरूर करेंगे। नमस्कार, बने रहिएगा श्रेष्ठ भारत के साथ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।